जी नमस्कार, मेरा नाम जगदम्बा है और अध्ययन मंत्रा के YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटे से सेशन में मैं आपको आज बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बताऊंगा। और आपको जैसे पता ही है कि भाई डिजीज से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं बेसिकली आप लोगों को पता होगा। तो बैक्टीरिया बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं भाई। प्रोकैरियोटिक उनको बोलते हैं जिनमें क्या होगा बेसिकली प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब कैरियन का वाला होता है न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस क्या नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता भाई। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो देखो मैं इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताते हुए सीधे बीमारियों पे बताता हूं। इज नॉट वेल डिफाइंड। देखो ये बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया, ट्रिपोनीमा पैलिडियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के दुनिया भर के शेप होते हैं। लगभग 99.99% बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, लेकिन 0.01% बैक्टीरिया क्या करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं। और आपके पास भाई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया वाली है, तो मैं आपको 10 से 12 या उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां बता देता हूं मैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक्स की खोज की थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, जो बैक्टीरिया को किल करती है भाई। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया की क्या होती है, सेल वॉल होती है, और उस सेल वॉल को वो क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। तो शुरू करते हैं। टॉप पे जो है वो है ट्यूबरक्लोसिस भाई। ट्यूबरक्लोसिस है जो, उसको क्या बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, और शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं भाई। तो ये पहली बीमारी है जो क्या करती है, लंग्स को इन्फेक्ट करती है। और आपको मैं बता दूं लंग्स में हमारे पास क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, और एल्वियोलाई को ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। एल्वियोलाई से ही क्या होती है, जैसे मैं सांस ले रहा हूं तो ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ये एल्वियोलाई में हो रहा है भाई। ठीक है, वायु के कोष में हो रहा है। अगर मैं नेक्स्ट आपके सामने दूसरी बीमारी की बात करूं तो उसको बोलते हैं परट्यूसिस। परट्यूसिस है जो, परट्यूसिस को बोलते हैं, परट्यूसिस को हुपिंग कप भी बोलते हैं भाई। हुपिंग कप, 100 डे कप भी बोलते हैं इसको, हुपिंग कप। हुपिंग कप का हिंदी है काली खांसी बेसिकली। ठीक है, ये भी कैसी डिजीज है बेसिकली, ये भी लंग्स इन्फेक्टिंग डिजीज है। काली खांसी कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए। काली खांसी, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षय रोग। अगर इसका दूसरा नाम अगर आप मुझसे पूछो परट्यूसिस का, तो परट्यूसिस को सिंपली आप क्या कह सकते हो, 100 डेज कप। 100 डेज कप भी बोलते हैं इसको भाई, 100 दिन की खांसी भी कह सकते हैं। ठीक है, बड़ी बॉयलेंट कप होती है और इसमें जो अपना विंड पाइप होता है ये फट सकता है भाई। ठीक है, तो परट्यूसिस ध्यान रखना। तीसरी बीमारी जो बैक्टीरिया से होती है, इन सब में एंटीबायोटिक्स का कोर्स चलेगा, उसको बोलते हैं निमोनिया। न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी इसके क्या है, बैक्टीरिया का नाम है। अगर कोई बैक्टीरिया का नाम भी जानना चाहता है तो इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका नाम है बोर्डेटेला, बोर्डेटेला परट्यूसिस। निमोनिया वाले का नाम है डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो आपको पता है निमोनिया में आपने खड़ी भाषा में सुना होगा कि भाई लंग्स में क्या भर गया, पानी भर गया, यही सुना है ना आपने निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया में क्या होता है, जो एल्वियोलाई होते हैं उनमें सूजन आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निमोनिया। कोरोना वाले केस में भी जो उसका सबसे खराब वर्जन था, जब ज्यादा तबियत खराब हो रही थी तो लोगों को क्या हो रहा था, निमोनिया हो रहा था। ठीक है, तो 3 बीमारियां हो गई। चौथी भाई आपके सामने बीमारी है, नेक्स्ट बीमारी मैं आपको बताता हूं, वो भी लंग से इन्फेक्टिंग हो सकती है, उसको बोलते हैं डिप्थीरिया। ठीक है, तो 4th नंबर इज डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी कैसी बीमारी है, दोबारा से मैं आपको बता दूं, ये सब बीमारियों में एंटीबायोटिक्स का कोर्स चलेगा। डिप्थीरिया में नाक और गले की जो मेम्ब्रेन्स होती है उसमें क्या आ जाती है, सूजन। तो ये डिप्थीरिया भाई नंबर 4 बीमारी हो गई आपके सामने, डिप्थीरिया। ठीक है ना, अब अगर मैं आपको 5वीं बीमारी इसमें बताऊं तो एक काम करते हैं, 5th नंबर की जो डिजीज है उसमें एक काम करते हैं, हम पेट वाली बीमारियों के बारे में बात करते हैं, जैसे हैजा, फॉर एग्जांपल कॉलरा, या डायरिया से शुरू करते हैं भाई, डायरिया। ठीक है, डायरिया। तो डायरिया में क्या होता है बेसिकली, उल्टी दस्त को क्या बोलते हैं, डायरिया। अगर मैं इसकी नेक्स्ट बात करूं तो इसका कॉलरा, कॉलरा क्या है, हैजा। हैजा में क्या होगा बेसिकली, हैजा में वाटरी टूल्स, वाटरी टूल्स का मतलब है पानी वाले दस्त, वो क्या हो गई, हैजा हो गई। 6 बीमारी हो गई। 7वीं नंबर की बीमारी अगर मैं आपको बता दूं, 7th नंबर पे आप लिख सकते हो टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड को मियादी बुखार भी बोलते हैं। तो मियादी बुखार में क्या होता है, दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। मियादी बुखार आजकल भाई ये गंदे पानी से होता है और इसके भी बहुत केस आजकल आ रहे हैं, आपको बताइए। ठीक है ना, अच्छा ऊपर वालों में ओआरएस का घोल दिया जाता है, ये ध्यान रखना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस, चीनी नमक का घोल दिया जाता है ताकि बॉडी ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रहे। ठीक है, डिहाइड्रेशन से
कोरोना वाले हैजा वाले केस में डिहाइड्रेशन से डेथ भी हो सकती है भाई। 8वीं नंबर की बीमारी अगर मैं आपके सामने बताऊं तो 8th नंबर की जो डिजीज है, जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, उसको बोलेंगे टेटनस। ठीक है, टेटनस को जॉ लॉक डिजीज भी बोलते हैं। इसमें जो जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है, जॉ लॉक डिजीज भी बोलते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपके सामने कितनी बीमारियां हो गई? टेटनस। टेटनस भाई बच्चों वाला तो भारत में खत्म हो चुका है। ठीक है, और डीपीटी एक वैक्सीन लगती है जो डिप्थीरिया परट्यूसिस है, टेटनस के लिए होती है डीपीटी वैक्सीन, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट 9वीं नंबर की बीमारी आपको पता है, उसको बोलते हैं बेसिकली प्लेग। तो प्लेग कौन सी बीमारी है? ब्लड ब्यूबोनिक डिजीज भी बोलते हैं, ये ब्लड इन्फेक्टिंग डिजीज, ब्लड ब्यूबोनिक डिजीज। ठीक है, ब्लड को इन्फेक्ट करने वाली डिजीज है ये। ठीक है, तो ये आपके सामने ये हो गई। ठीक है, प्लेग। प्लेग भाई आपको पता है यूरोप 14-15 सेंचुरी में प्लेग बहुत फैला था। अभी भी प्लेग के केस भी आए थे। अगर आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा हो तो स्वतंत्रता के दौरान जब बंगाल का फेमीन वहां पे जो अकाल पड़ा था, उस समय भी प्लेग वाला केसेस आए थे भाई। ठीक है, तो प्लेग बड़ा खतरनाक डिजीज है। इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं क्योंकि जिनकी मौत होती है उनके शरीर पे काले निशान पड़ जाते हैं, तो इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है, इन सबके लिए एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया को कौन मारता है? एंटीबायोटिक्स। 10th नंबर बीमारी आप अगर चाहो तो लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। लेप्रोसी को बोलते हैं कुष्ठ रोग। इसमें जो स्किन होती है, स्किन में कलर खत्म हो जाता है। और याद रखना, एक हमारे स्किन में मेलानिन के कारण कलर होता है, अगर वो ऑटो इम्यून डिसीज है, वो कुष्ठ रोग नहीं है भाई। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उसको विटिलिगो बोलते हैं। तो विटिलिगो में क्या होगा? कलर नहीं बनेगा, लेकिन कुष्ठ रोग अलग है, इसमें सेंसेशन खत्म हो जाता है, नर्व्स डैमेज हो जाती है स्किन की, तो कुष्ठ रोग है। माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री। तो 10 हो गई। 2 और बता देता हूं आपको, अगर आप जानना चाहते हो तो 11वें नंबर पे लिख दो मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन में मेनिंजेस होती है, लेयर्स होती है ब्रेन की, उनको बोलते हैं मेनिंजेस। तो उसमें क्या आ जाती है? सूजन, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, 12th नंबर अगर देखना चाहो, एंथ्रैक्स बैक्टीरियम। एंथ्रैक्स बैक्टीरियम रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी भाई। एंथ्रैक्स कहां से कहां फैलती है? कैटल्स टू ह्यूमंस। तो ये भी बैक्टीरियल इंफेक्शन है, कैटल्स टू ह्यूमंस। 13 नंबर मुझे याद आ रही है सिफिलिस। ठीक है, एंड 14 नंबर गोनोरिया। ठीक है, दोनों के दोनों कैसी हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। अगेन पेनिसिलिन से ये सही होती है बेसिकली। तो दोनों के दोनों क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो भाई आपका एक क्वेश्चन यहां से तैयार हो सकता है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन आता है कि बताओ बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है। और साथ में जाते जाते मैं लिख दूंगा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, जिन्होंने किसकी खोज की थी बेसिकली? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टडी कर रहे थे बैक्टीरिया को, और उन्होंने देखा कि पेनिसिलिन जो कवक है उससे बैक्टीरिया नष्ट हो गए। तो दुनिया में पहली एंटीबायोटिक्स दवाई, एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स की खोज की थी इन्होंने, उसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन। ओके, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन की खोज की, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं बेसिकली? दे किल बैक्टीरिया। तो आप लिख सकते हो दे किल बैक्टीरिया। याद रखना, वायरल इंफेक्शन में कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। और बहुत सारे आजकल एंटीबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल है, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एटसेट्रा एटसेट्रा। थैंक यू सो वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।